कान्हा की नगरी मथुरा में भी बिहार और पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सोमवार सुबह यमुना किनारे कोयला घाट पर कदम्ब विहार में रह रहे पूर्वांचल और बिहार के लोग भक्ति और आस्था के रंग में रंगे नजर आए। घाटों पर हजारों व्रती महिलाओं ने एक साथ उदयाचल यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। गौरतलब है कि दीपावली के बाद मनाया जाने वाला छठ महापर्व सूर्योपासना का पर्व है। इस पर्व में व्रती महिलाएं 4 दिन के कठिन व्रत का अनुष्ठान करती हैं। इसके साथ ही डूबते और उगते सूर्य को नदी या सरोवर के किनारे अर्घ्य देने की परंपरा है, जिसके चलते ही पिछले कई वर्षों से घाटों पर हजारों व्रती महिलाएं एक साथ डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचती हैं। छठ महापर्व का व्रत 4 दिनों का होता है। इसमें नहाए खाए से अनुष्ठान की शुरुआत होती है, जबकि दूसरे दिन खरना के साथ व्रती महिलाओं के निर्जला व्रत का आरंभ होता है। तीसरे दिन व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्योपासना करती हैं, जबकि 36 घंटे के बाद सुबह व्रती महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत का समापन करती हैं। व्रती महिलाएं जहां बार पुत्र की कामना, पति की लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं, वहीं परिवार की सुख समृद्धि की भी छठ मैया से कामना करती हैं। व्रती महिलाओं ने खास तौर पर पति और पुत्र की लंबी आयु के साथ ही परिवार की सुख समृद्धि के लिए भी भगवान सूर्यदेव और छठ मैया के प्रार्थना की है। छठ महापर्व एक मन्नतों का त्योहार है, जिसमें कि कोई भी आदमी अपनी मन्नत रखता है और माँ छठ उसको पूरा करती है और उससे वो व्रत करता है। और ये विशेषकर बेटों के ऊपर, बच्चों के ऊपर रखा जाता है। इसमें भगवती उगते हुए सूरज की और डूबते हुए सूरज दोनों की पूजा की जाती है। खाए नहाए के दिन से इसकी शुरुआत होती है। पहले दिन लौकी की सब्जी, चना की दाल और अरवा चावल का भात खाया जाता है। उससे अगले दिन व्रत रख के पूरे दिन पानी तक नहीं पीते। निर्जला व्रत करने के बाद शाम के टाइम में गुड़ का खीर बना के और रोटी बना के उसको खाते हैं। फिर अगले दिन उसके तीसरे दिन पूरे दिन व्रत रखते हैं, कुछ भी नहीं खाते पीते। उस दिन जाके शाम के टाइम में हम सूर्य देव की उपासना करते हैं, जो डूबते हुए सूरज की उपासना होती है। उससे अगले दिन सुबह के टाइम में जाते हैं फिर से, और वहाँ पर जाके उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के बाद आते हैं घर पे। वहाँ पे सभी एक दूसरे से मिलते हैं, सिंदूर वगैरह लगाते हैं और सारी अपनी पूजा पाठ करके जब अगले दिन घर आके अपना व्रत खोलते हैं। जय छठी मैया।